जय जौहर साथियों। अंग्रेजों से पहले के किसी भी शासक ने शूद्रों की समस्याओं के प्रति थोड़ी सी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई थी। उन्हें अपनी राजनीतिक सत्ता और आर्थिक लाभ से ही मतलब था। इसके विपरीत अंग्रेजों ने कई सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप किए और शूद्रों को अधिकार दिलाए। पहले शूद्रों पर किस तरह से शोषण होता था, आइए जानते हैं। संपत्ति का अधिकार। अंग्रेजों ने सन 1795 ईस्वी में अधिनियम 11 के तहत शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया, जो 1995 के पूर्व नहीं था। यानी पूर्व में शूद्रों को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। ऊंची जाति के लोगों को ही संपत्ति रखने का अधिकार था। कन्या हत्या पर रोक। अंग्रेजों द्वारा सन 1804 ईस्वी के अधिनियम 3 के अंतर्गत कन्या हत्या पर रोक लगाई थी। उस समय लड़की के जन्म पर उसकी जुबान पर अफीम चिपकाया जाता था या फिर माँ के स्तन पर धतूरे का लेप लगा दिया जाता था, जिससे अफीम या धतूरे के सेवन से वो अपना जीवन धीरे धीरे समाप्त कर देती थी। इसके अलावा भी जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें दूध डालकर उस बालिका को डुबोकर मार दिया जाता था। इस प्रथा को भी अंग्रेजों ने बंद करवाया था। दास प्रथा का अंत। जब अंग्रेजों ने देखा कि मनुष्य के द्वारा ही उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसमें उसे पूरी ज़िंदगी एक गुलाम की तरह बितानी पड़ती थी, तो सन 1813 ईस्वी में इस प्रथा को भी अंग्रेजों द्वारा बंद कर दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट, यह भारतीय शिक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस एक्ट के अनुसार भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ऊपर ले लिया था और 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में सर्वजातीय व सर्वधर्म शिक्षा का अधिकार देकर लगभग 1 लाख रुपए तक की धनराशि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए खर्च करने की आज्ञा दी गई थी। शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक। सन 1819 ईस्वी में अधिनियम 7 के अंतर्गत अंग्रेजों ने छोटी जाति यानी शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि शूद्र की शादी होने पर दुल्हन को अपने पति के घर न जाकर कम से कम 3 दिवस उच्च जाति के लोगों के घर शारीरिक शुद्धिकरण सेवा देना पड़ती थी, जिसे अंग्रेजों ने बंद करवा दिया था। नर बलि प्रथा पर रोक। अंग्रेजों ने सन 1830 ईस्वी में नर बलि प्रथा को बंद करवा दिया था। इस प्रथा में उच्च वर्ग के लोगों द्वारा उनके देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए शूद्रों की स्त्री या पुरुषों की बलि दी जाती थी, जिससे अंग्रेजों द्वारा इसे भी बंद करवा दिया गया था। सती प्रथा पर रोक। लॉर्ड बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सन 1829 में सती प्रथा को भी समाप्त कर दिया। इसमें किसी स्त्री का पति अगर मर जाता था तो उसे उसकी लाश के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। इस कारण अंग्रेजों द्वारा इस प्रथा को भी बंद करवा दिया गया था। सन 1835 ईस्वी में प्रथम पुत्र को गंगा नदी में दान पर रोक। उच्च वर्ग के लोगों ने यह नियम बनाया था कि अगर शूद्रों के घर पहला शिशु लड़का पैदा हो तो उसे गंगा नदी में फेंक देना चाहिए। इसका यह कारण था कि पहला पुत्र हष्ट पुष्ट एवं स्वस्थ पैदा होता है, जो बड़ा होकर इन उच्च वर्ग के लोगों से लड़ न पाए, सवाल न कर पाए, इसलिए उसे गंगा नदी में दान कर दिया जाता था, जिस पर भी अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। कुर्सी का अधिकार। शूद्रों को अंग्रेजों ने सन 1835 ईस्वी में कानून बनाकर कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया था। इससे पहले शूद्र कुर्सी पर बैठ नहीं सकते थे। देवदासी प्रथा का अंत। इस प्रथा के तहत कुंवारी लड़कियों को धर्म के नाम पर देवता के साथ शादी करवाकर मंदिरों में दान कर दिया जाता था, इसलिए इन्हें देवदासी कहा जाता था। लेकिन वहाँ इनका कई प्रकार से मानसिक व भौतिक शोषण किया जाता था। इस कारण अंग्रेजों ने यह प्रथा भी बंद करवा दी। चरक पूजा पर रोक। सन 1863 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों ने चरक पूजा पर रोक लगा दी, जिसका मुख्य कारण यह था कि कोई पुल निर्माण या भवन निर्माण के दौरान शूद्र स्त्री या पुरुष की बलि दी जाती थी, तो अंग्रेजों ने भी इस पूजा को बंद करवा दिया। तो साथियों,
आज़ादी से पूर्व इस प्रकार की प्रथाएं चलाई जाती थी जो शूद्र श्रेणी के या शूद्र वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही अमानवीय थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय जोहार।